अरे बहू, ये मेरे कमरे में सामान किसका पड़ा हुआ है? अच्छा वो पापा जी आपने खुद ही पूछ लिया, मैं आपको बताना ही भूल गई थी। मेरा भाई सुशाल ना अब से यहीं पे रहेगा और वो भी आपके कमरे में। तो आप एक काम कीजिए, अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और निकलिए टॉयलेट में। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही है तू? टॉयलेट में भी कोई सोता है? कैसी बात करी, उसे क्या मतलब है आपका? देखिए मेरे भाई के ना 15 दिन तक एग्जाम है और वो 15 दिन यहीं पे रहेगा, वो भी आपके कमरे में। तो उसे प्राइवेसी तो चाहिए ना। आप एक काम कीजिए, 15 दिन तक टॉयलेट में रह लेना। मैं नहीं चाहती उसे कोई भी डिस्टर्बेंस हो। तो बेटा मैं एक काम करता हूँ ना, मैं उसी कमरे में गद्दा बिछा के सो जाऊंगा और ये पढ़ाई करता रहेगा अपनी, इसे भी कोई परेशानी नहीं होगी। और बेटा मैं भी आराम से सो जाऊंगा वहाँ पे। अरे नहीं नहीं बाबूजी, देखो मेरे को होती है दिक्कत। आप उसी रूम में रहोगे मेरे साथ, मेरे को पूरा टाइम पढ़ाई करनी है, मेरे एग्जाम चल रहे हैं। और अगर आप रात को फर्स्ट पे सोते भी हो और मेरे को पानी वानी चाहिए होगा, मैं निकलूंगा तो आपको हटाऊंगा थोड़ी, मेरे को दिक्कत होगी। तो थोड़े दिन आप मैनेज कर लो बाथरूम में, मैं चला जाऊंगा, फिर आप सोते रहना अपने रूम में। अब आप खुद ही समझिए ना, उसके एग्जाम है, उसे पढ़ना होगा। आप बार बार जाकर उसे डिस्टर्ब करोगे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसे किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस हो। आप 15 दिन टॉयलेट में रह लेना, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अच्छा तो कोई बात नहीं बेटा, धर्मेंद्र तो 15 दिन के लिए बाहर गया हुआ है। तू एक काम करी, तू अपने भाई के साथ रह लियो, मैं तेरे कमरे में सो जाऊंगा। पापा जी आप कैसी बात करें, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आपको नहीं पता, शादी से पहले हम सबके प्राइवेट रूम थे और प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज होती है ना। अब आप खुद सोचो, मैं उसके साथ एक कमरे में रहूंगी, उसे तो डिस्टर्बेंस होगी ना, जो मैं चाहती ही नहीं। अरे मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, अगर आप टॉयलेट में रह लोगे तो आपको प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? मेम साहब, बाबूजी को सोफे पे सोने दो ना, मैं किचन में सो जाऊंगा। अगर मेम साहब बाबूजी बाथरूम में सोएंगे तो अच्छी बात थोड़ी ना है। अबे वो नौकर, अपनी औकात में रह, समझ गया? ज्यादा बीच में बोलने की ना जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रख। दीदी आपने ना इसे ज्यादा सर पे चढ़ा लिया है, तभी हमारे बीच में बोल रहा, समझाओ इसे। अबे ओए रामू, तेरी जुबान ज्यादा नहीं चल रही? ये ना हमारे घर का मैटर है, तो बीच में ना फालतू मत बोल। और शायद तू भूल रहे, धर्मेंद्र भी ना घर पे नहीं है। एक लाफा ऐसा मारूंगी ना तेरा चेहरा सूज जाएगा। तो अब से ना अपनी जुबान अंदर रख और अपना काम कर, चल। नहीं नहीं मेम साहब, मैं आगे से कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं काम करने चले जाता हूँ। और पापा आप क्या हो जाएगा अगर 15 दिन आप टॉयलेट में सो जाओगे? मर जाओगे क्या? चुपचाप ना वहीं सो जाओ आप। बेटा मैं सब समझ रहा हूँ, तेरे भाई की पढ़ाई तो एक बहाना है, असल में बात यह है ना, तू मुझे तंग करना चाहती है। मेरा बेटा घर पे नहीं है ना, तू इसलिए मुझे परेशान कर रही है। तू 2 मिनट रुक, मैं अभी फोन कर धर्मेंद्र को सारी बात बताता हूँ। देखिए पापा जी, ज्यादा दिमाग ना चलाना तो आपके लिए बेहतर है, वरना अभी पुलिस को कॉल करूंगी और कहूंगी कि आप और आपका बेटा दोनों मिलकर ना मुझ पर बहुत अत्याचार करे, वो भी दहेज के लिए। तो जब पुलिस आएगी ना यहाँ पे तो मैं बताऊंगी उन्हें कि आप लोग मुझसे दहेज की मांग कर रहे थे, और जब मैंने देने से मना किया तो आप लोग मुझे मारने लगे, मुझ पे हाथ उठाने लगे। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है, अपने बेटे को बताना है या फिर टॉयलेट में सोना है। तो फिर पापा जी आप सोच भी नहीं सकते मैं आपका क्या हाल करूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरे बेटे के साथ कुछ ना करियो बेटा, तू जैसे कहेगी ना मैं वैसे ही रह लूंगा। अरे बेटा तू कह रही ना मैं टॉयलेट में सो जाऊं, तो बेटा मैं टॉयलेट में सो जाऊंगा। और ये तू केस पुलिस वगैरह की बातें ना कर बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तो ठीक है, फिर आप एक काम कीजिए, अपना बोरिया